हाँ क्यूज आ जाएगी, एक आएगी बस, नहीं कोई दिक्कत नहीं। हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार, आपके अपने YouTube चैनल इंडियन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत का पार्ट का है 3 या 4 है, 4 है। आज पार्ट 4 देखेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, जो आदमी नए होंगे वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। ज्यादा है, स्टार्ट किया जाए। सभी आदमी रेडी है? चलिए, सबसे पहले कहता है गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार ने केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था गांधी जी को कब? तो 1900 कहिया, जब, मेरी बात सुनिएगा, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए थे कहिया 9 जनवरी 1915 को। उसी समय प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था। प्रथम विश्व युद्ध की अगर डेट की अगर बात किया जाए 1914 से लेकर 1918, और उसी में गांधी जी ने यानी कि क्या किए थे जानते हैं? प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सारे यानी कि माने बच्चे को क्या किए थे, उसमें क्या किए थे, भर्ती किए थे। इसीलिए उनको कभी भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है। और उसी समय यानी कि इनको क्या केसरी हिंद की उपाधि से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। तो कहिया 1915 में। अब कब आए थे? तो 15 में ही आए थे, ठीक है ना। और 9 जनवरी जो है इन्हीं के माने आए थे, जे प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इतना तो याद होगा सब आदमी को, याद हो गया ना जी। अब आगे चलते। महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहिया किए थे? 1916 में। अच्छा, अगर कहाँ पड़ता है? अहमदाबाद। अगर बोले तो गुजरात। कहाँ? गुजरात में। तो कहेगा साबरमती आश्रम की स्थापना कहिया किए थे? 1900। एक बात और ध्यान में रखने की बात क्या है, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जब आए थे 21 वर्ष तक वहां पे रहे थे। कितने वर्ष? 21 वर्ष। जब यहाँ पर आए थे तो अधिकांश समय जो है वह साबरमती आश्रम में ही क्या किए थे, बिताए थे। इस बात को भी ध्यान रखना है, याद रहेगा, है ना। चलिए आगे चले। अगले क्वेश्चन क्या कहता है? गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहिया किए थे? 1904 में। 1904 में। अगर कहा जाए फिनिक्स आश्रम की अगर बात बोला जाए, वह कहाँ पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका। और जगह की बात किया जाए तो डरबन। कहाँ? डरबन में। डरबन कहाँ पड़ेगा? तो दक्षिण अफ्रीका में। डरबन कहाँ पड़ता है? तो कहेगा फिनिक्स आश्रम की स्थापना कौन किए थे? महात्मा गांधी जी। कहिया किए थे? 1904 में। 1904 में, याद रखिएगा। गांधी जी ने यानी कि नारा दिए थे, करो या मरो ना। और यानी कि राजनीतिक गुरु कौन है बताए तो? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण। तो कहेगा महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण, याद रखिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो जाती है 15 में, ये बात कल बताए थे ना। और तिलक की मृत्यु होती है 20 में। कहिया 20 में। उसी समय असहयोग आंदोलन क्या किया जाता है? शुरुआत किया जाता है 1 दिसंबर। क्या दिसंबर? 1 दिसंबर 1920 असहयोग आंदोलन शुरू किया जाता है। और 22 में जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित किया जाता है। कब? चौरा चौरी कांड के कारण, ठीक है ना। उसी के बाद माने आगे। अब क्या कहता है? गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। कौन कहा था? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। कहाँ के? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। कहाँ के प्रधानमंत्री? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। क्या है? तो कहेगा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? विंस्टन कथी चर्चिल ने कहा ना। या ब्रिटेन के कथी थे? प्रधानमंत्री ना। अच्छा, भर्ती करने वाला सर्जेंट कहला है कौन? गांधी जी। कब भर्ती किए थे सभी को? 14 से 18 के बीच। 14 से 15 में आए थे और उसी समय भर्ती किए थे। उसी समय केसरी हिंद की उपाधि मिला था गांधी जी को ना, याद रखिएगा। 15 में ही कल कि 15 में आवे करते तो 14 में कैसे सर माने भर्ती कर सकते? नहीं ना जी, उसके बाद है ना। हाँ, आगे चलेगा। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ना। और कथी से संबोधित किए थे? रेडियो से। कथी से? तो कहां से? रंगून रेडियो से। रंगून कथी? रेडियो से कहे थे। कथी? राष्ट्रपिता किसको कहे थे? महात्मा गांधी जी को। कौन कहे थे? सुभाष चंद्र बोस। याद हो गया। तो कहेगा राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस, याद रहना चाहिए। गांधी जी को महात्मा की उपाधि मिला। महात्मा की उपाधि मिला ना। कथी की उपाधि? महात्मा की उपाधि मिला। कौन दिया था बताइए तो? रविंद्रनाथ
कब दिए थे? चंपारण सत्याग्रह के समय। चंपारण सत्याग्रह के माने दौरान कह सकते हैं या समय कह सकते हैं। तो देखिएगा, राष्ट्रपिता की अगर बात किया जाए और महात्मा कहेगा तो भुलाइएगा नहीं ना, कंफ्यूज नहीं ना होगा। और ये दिए थे कब? चंपारण सत्याग्रह हुआ था तब 1917 में। 1917 में। आगे चलेगा, चंपारण सत्याग्रह के बारे में तो कहानी बताइए है ना जी। जी आगे चलेंगे। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग जो किए थे वह कब? पहली की बात हो रही है, भारत की बात नहीं हो रही है। सबसे पहले कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में 1906 में प्रथम सत्याग्रह हुआ था उनका। अगर भारत की अगर बात किया जाए तो चंपारण सत्याग्रह 1917। दो को याद रखेगा, प्रथम अगर कहेगा तो क्या? 1906 कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। अगर कहेंगे से भारत में कब? तो 1917 में। कदी में? चंपारण सत्याग्रह पहला का उनका सत्याग्रह था। 15 में तय किए थे, 16 में यानी कि होम रूलिंग वगैरह वगैरह लखनऊ समझौता है तेल लमटेन हुआ, और 17 में वही चंपारण सत्याग्रह हुआ। क्या आगे? भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह जो हुआ था कौन? चंपारण सत्याग्रह 1917 में। पहला का 1906 में, और दूसरा का भाई भारत में हुआ। कहाँ हुआ? भारत में हुआ। और नील की खेती के लिए, नील की खेती के लिए तीन कठिया प्रणाली का विरोध में, तीन कठिया प्रणाली के, तीन कठिया प्रणाली जो होता है यानी कि 3/20 का मतलब होता है 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना होता था। समझ रहे हैं ना? खेती में क्या होता था जानते हो? उसको जो फर्क पड़ता था उसको पीस उसके पानी में अगर घोर देते थे ना तो उजाला बनता था। और वही में कपड़ा के हम लोग क्या करते थे? बुचका को क्या कर लेते थे? रंग लेते थे ना, हो गया। बाकी अब क्या आ गया? उजाला। कथी आ गया? उसी समय से तभी तो नील की खेती यानी कि क्या हो गया था? प्रतिबंध लग गया था। और बेचारा सब नगदी फसल था, बेचारा सबको माने कमाता और नगद पैसा मिलता। और जब उजाला चला था तभी लोग का लिक्विड वाला चलाने लगा था, तभी लोग खेती करना कथी कर दिया? माने बंद कर, कम होने लगा। आदमी ज्यादा यूज उसको करने लगा। जब ज्यादा यूज करने लगेगा तो इसका तो मार्केट कम में न करेगा, तो ऐसी बेरोजगार सब क्या हो रहा था? मर रहा था। ये चलते चंपारण सत्याग्रह हुआ, याद रखिएगा। और सरकार भी सबसे कथी करवा लिया था जानते हैं? एग्रीमेंट करवा लिया था जमीन पर। भाई इतना दिन तोरा करे क्या होता? करे क्या हो? कथी की खेती? नील की खेती। और गांधी जी आए तो सभी एग्रीमेंट वगैरह वगैरह सब चलिए। हाँ जी, बंजर हो जाता था। माने फिर से उस पे खेती नहीं किया जा सकता था, तो फिर वो तो बेकार है ना था जी। अगर दूसरा फसल अगर बोना चाहेगा तो कैसे बोएगा जी? हो पाएगा नहीं। फिर दूसरा बंजर, फिर वो दिक्कत होता था ना। 3 कठिया यानी कि चंपारण प्रथा थी जो किसानों द्वारा 3/20 भाग पर नील की खेती किया। तो ये बात अभी हम बतावे किए। 3 कठिया प्रणाली लागू हुआ था कभी पर? किसानों पर ना। आगे गांधी जी को चंपारण बिहार आने के लिए प्रेरित किया था कौन? राजकुमार। बीपीएससी का क्वेश्चन हम उस दिन लड़की लोग को हम बताए थे, कौन बुलाए थे? राजकुमार। उसके बाद रॉलेट एक्ट काला कानून पारित हुआ था कहिया? 1900। अब एक बात और बता दे, जब गांधी जी चंपारण सत्याग्रह यहाँ पर जीत लिए थे, फिर अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918 में हुआ था, उसको भी आप क्या किए थे? वो जीत गए थे। खैरा आंदोलन हुआ था, उसको भी जीत गए थे। इसीलिए ब्रिटिश सरकार जो था काफी गुस्सा गया था, जे आया और ये सब जो है से क्या करते जा रहा है? जीतते जा रहा है। ये चलते उसको मन में खोट आया, भाई ऐसे काम चले वाला नहीं है। ये चलते वो क्या किया जानते हैं? 19 में रॉलेट एक्ट लाया, जिसको हम लोग कहते हैं काला कानून। बिना दलील बिना वकील का एक कथित कानून था। शक के आधार पर 2 साल के लिए इसको किसी को भी जेल में बंद किया। वही कल जानते हैं जो तन को खुरफुरता है उठाकर जेल में बंद कर दिया जाएगा। और वही रॉलेट एक्ट के विरोध में ही याद रखिएगा कहाँ? अमृतसर में। कहाँ? अमृतसर में यानी कि केचलू और कथी सत्यपल्ली मलिक, सत्यपाल मलिक को यानी कि क्या किया था? गिरफ्तार कर लिया था। और उसी समय इसी को छुड़ाने के लिए सभी क्या कर रहा था? जलियांवाला बाग मैदान में क्या कर रहा था? शांति पूर्वक
यानी कि आंदोलन कर रहा था, तो जनरल डायर जो था वह सभी पर क्या करवाया, गोली से भुनवा दिया, और रातों रात 144 धारा भी क्या किया था, लगवा दिया था। अब केला जानते हैं, जनता को तो पता होना चाहिए से 144 धारा लगा हुआ है, तो ऑटोमेटिक से उसका आंदोलन नहीं करता। बाकी उन लोग को पता भी नहीं चला, 144 धारा लगाया और एक बगले से 150 सैनिक गया और एक बगले से चारों बगल से घेर कर पूरे को गोली से क्या किया, भुनवा दिया। याद रखिएगा, उसमें से एक उधम सिंह क्या हुए थे, बच गए थे, और वही उधम सिंह 1940 में जनरल डायर को क्या मारे, गोली, और गोली मार कर कहते हैं कि कथी जानते हैं, अब जो करना है हमारे साथ कीजिए। और उसी समय बेचारा को क्या दिया जाता है, पकड़ के फांसी दे दी जाती है। ठीक है, लंदन में यहाँ नहीं, उत्ते जाकर मारे, इतने नहीं, उत्ते जाकर मारे, वो चल गया था बेचारा। ऐसे जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था ना, तो हंटर समिति का गठन किया गया था जांच के लिए। बाकी गांधी जी जो थे वह कैसे नहीं, हम इसको नहीं समझेंगे और नहीं विश्वास करेंगे। क्यों? क्योंकि जो रिपोर्ट आया था वह अंग्रेज के प्रति रिपोर्ट आया था। वो सोचा था क्या, जब हम अपना अति के तरह से रिपोर्ट बनाकर दिखा देंगे ना, तो भारतीय जो है बुड़बक है भाई, समझ जाते इससे, हाँ हमारी गलती न है। बाकी गांधी जी भी तेज सोचे क्या से नहीं, अब आपका जो है से नहीं, वो हम माने हंटर समिति का गठन जो आप किए हैं उसको हम नहीं मानेंगे, हम तहकीकात समिति का गठन करेंगे और खुद हम अपना क्या करेंगे, जांच करेंगे। और तभी तो माने अति हुआ था, कभी हुआ था, माने दोष करार हुआ था। तो जनरल डायर यहाँ से चला गया, और जाने के बाद अंग्रेज उसको खूब सोना चांदी खूब दिया। तो तू तो बड़का काम कर लिया भाई, जाके एक बगले से उतना आदमी को मार दिया, पर तोरा तो प्राइज मिलना चाहिए। ये बात नहीं है, बाद में जाकर उधम सिंह जाकर गर्दा छोड़ा दिया है कि नहीं, गर्दा कर दी जाकर, डायरेक्ट कहते जाकर भिरा कर अटक सीना मारता है, बस राम राम सत्य है। अब आगे चलिएगा, रॉलेट एक आया का, अच्छा हाँ एक बात और, किसके समय में आया था, जेम्स बॉन्ड के समय में, जेम्स बॉन्ड के समय में आया था 1900। अच्छा, बिना वकील बिना, देखिए वही बात अभी हम जो कहते वही बात आ गया, बिना वकील बिना अपील एवं बिना दलील का कानून किसे कहा जाता है, रॉलेट एक्ट। अभी वही बात में बोले थे। अब आगे चलेगा, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग शांति सभा आयोजित की गई थी। कहाँ? देखिए, सरफुद्दीन यानी कि कैचलू एवं सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में। हम वही बात ना अभी कह दे, जो दोनों को गिरफ्तार कर लिया था तो शांतिपूर्वक क्या कर रहा था, धरना प्रदर्शन कर रहा था, और तब जाके एक बगले से गोली से चलवा दिया। गलत किया था अंग्रेज उस समय, सरासर गलत था उसको। अब अगर 144 धारा लगाते हैं तो पहले जनता को बताइए से 144 धारा लगल है। आप एक जगह 2 आदमी 3 आदमी 4 आदमी 5 आदमी नहीं रह सकते हैं। आप बिना कहे एक बार कहिएगा से धारा लगा दिया, एक बगले से एक गोली से भुनवा दीजिएगा, ये कहाँ का नियम है भाई, गलत है, याद रखिएगा। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 किसके समय में हुआ था, जेम्स बॉन्ड के समय में। किसके समय में? जलियांवाला बाग हत्याकांड के डायर को यानी कि सहयोग किया था कौन, हंसराज नामक भारतीयों ने। अब देखिए चुगली किया था, कथी किया था, चुगली किया था हंसराज। हम रहते तो हम इसको मार देते, भारतीय होकर चुगली करने गया। कथी कहने गया जानते हैं, जा फलना इतने जो है शांतिपूर्वक सब जो है आंदोलन कर रहे हैं, तो जा रातों रात माने लगावा 144 धारा जाकर एक बगले से जाकर चुगली करने गया था, तब ना वो आकर भून दिया भाई। तो कौन, हंसराज, कौन सबसे खत्म था, भारतीय था, है ना। तो अंग्रेजों से खराब था, हम इसको मानेंगे भाई। नहीं चुगली करने जाता और न जलियांवाला बाग हत्याकांड होता, और न अभी हम लोगों को पढ़ना होता। कि हाँ वो सब पढ़ना हम लोगों को पढ़ रहा है भाई। आगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार कौन था? देखिए जनरल डायर ना, इसको लंदन में मारा कौन बताइए, उधम सिंह। अभी वही बात ना हम लोग कहे थे, कहिया मारा था, 1940 लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, 1940 कहिया मारा था, 1940। इतना में किन्हीं को दिक्कत है तो बताइए, अभी तक जो भी बात पढ़े हैं से शांति, दिमाग से कचरा बाहर निकालकर सभी आदमी अच्छे से पढ़िएगा, ओके। अब कहता है देखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा समिति का गठन किया गया था, हंटर समिति। अभी बताए थे ना, हंटर समिति। कौन समिति? हाँ, कमिटी नहीं समिति, ऐसे हंटर समिति कह सकते, कमिटी वही हुआ, समिति या कमिटी। आगे चलिएगा, गांधी जी ने केसर हिंद तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि भी लौटा दिया था इसी के समय में।
याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दिया था 15 में, कया दिया था? अब फिर क्या किए 19 में बेचारा क्या किए? लौटा दिए। अब भाई लौटाएंगे ना तो नहीं, ओकरे दिया हुआ था। अब वही हमारा पर पीछो पीछ क्या कर रहा है? बार कर रहा है। गांधी जी बर्दाश्त कर पाएंगे? वही सुबह में हम यही बात बोले थे, हम पढ़ा रहे तो हमारा पीछे कोई बार नहीं करेगा, ठीक है ना। तब बार अगर करेगा तो गांधी जी को भाई पीछ चढ़ेगा, और जब पीछ चढ़ेगा तो जो उपाधि दिया गया था वो लौटा दिए। क्या किए? लौटा दिए। याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, कदी में? जलियांवाला बाग हत्याकांड के। अब गांधी जी के आत्मकथा की अगर बात किया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्य के साथ मेरा, अगर इंग्लिश में अगर बोला जाए तो क्या इंग्लिश इसका बताइए जी? सही है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग। सत्य, अच्छा हाँ जी, सत्य के साथ मेरा कभी प्रयोग। अच्छा, ये जो प्रकाशन जो हुआ था कहाँ हुआ था? नवजीवन पत्रिका में। कहाँ हुआ था? अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक सेकेंड क्या कहता है आगे सुनिएगा। नोआखली काला यानी कि 1946 में महात्मा गांधी जी के सचिव थे। कौन? प्यारेलाल। कौन थे? 1946 में। 1900 कहिया हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। किसने कहा था? नेहरू जी। जब गांधी जी गुजर गए थे ना, गांधी जी जब गुजर गए थे तो नेहरू जी कहते हमारे कभी जीवन से प्रकाश चला गया। कौन कहते? नेहरू जी। नेहरू जी ही क्या कहते गांधी जी को? बताइए। और कुछ कहे दो ऑप्शन, महात्मा या राष्ट्रपिता या बापू? बापू ताला लग किया जाए। अच्छा, एक और बात बताइएगा, तो महात्मा कौन कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रपिता कौन कहा था? यानी कि आप लोग तो फरियाले हैं तीनों ना? ना कैसे फरिया? कहाँ नहीं फरिया? अभी तीनों फरिया दिए। दो गो पहले था, एगो अभी फरिया दिए, 3 गो न फरियाया। आगे गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी, बताइएगा। अहमदाबाद मिल आंदोलन में जो सूती मिल कारीगरों के लिए था ना, ऐसे में याद रखेगा। एक बात और बता दे, 3 दिन के लिए भूख हड़ताल किए थे। कितने दिन के लिए? और एक बात और बता दे, जो था, मेरी बात सुन रहे सभी आदमी? उस समय भी बीमारी काफी जोर से चल रही थी और सभी मजदूर जो है अपने अपने घर क्या कर रहा था? लौट रहा था। और उसी समय मिल मजदूर मालिक जो था सभी को कहा था क्या? जो आपको 100% क्या देंगे? बोनस। क्या देंगे? बोनस। आप यहीं पे रहिए और यहीं पे 100% बोनस देंगे। तो जो बचा हुआ था मजदूर वह वहीं पे रह गया था। और जब बीमारी जब खत्म हुआ है ना, बहुत सारा यानी कि प्लेग बीमारी मैंने फैलल था उस समय, तो जब लौटा तो वह कहा कथी? मालिक, मिल मालिक, जो आपको 100% अब बोनस, अब जो वेतन है वही आपको मिलेगा। तो यहाँ पर सभी हड़ताल कर दिया। तो जब हम आप देखे जो कोई नहीं था तो हम लोग काम किए, और काम करने के बाद जब एक बार कैसे चेंज हो सकते? जब वो लोग नहीं था तो हम काम किए। जो हमको बोनस चाहिए तो चाहिए, बोनस चाहिए तो चाहिए, तो क्या किया गया? फिर से सुनिएगा। ये सब हड़ताल शुरू किए, और हड़ताल शुरू किए तो गांधी जी को भी बुलाया गया। ये कह रहे थे कि हमको 100% बोनस चाहिए, ठीक है ना। कौन? मजदूर सब। वो कह रहा था से 0% देंगे। फिर कहा से नहीं, बाद में कहा से ठीक है 100% हमको 50% बोनस दीजिए। तो ये इन्ने गाड़ी से ये कहा से नहीं 10% तो ऐसा के बोनस देंगे। फिर गांधी जी बीच में आए, कहे क्या जानते हैं? न तोहर बात रहतो न तोहर बात रहतो, है ना। 45 नहीं 35% पर यानी कि ताला क्या किया जाए? लॉक किया जाए। अब 35% बोनस मिलना चाहिए। इस बात को भी ध्यान। कोई दिक्कत? चले आगे चले। कितना प्रतिशत बोनस? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया था 1 अगस्त को। कहिया? सॉरी, दिसंबर हम बोले होंगे तो उसके लिए सॉरी, माफी माने चाहते हैं। 1 अगस्त को। कहिया? 1 अगस्त को ही यानी कि तिलक की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो असहयोग आंदोलन कहिया शुरू किया गया था? 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय
भारत का वायसराय कौन था? कौन थे? चौरी चौरा कांड जो हुआ था कहिया हुआ था? 5 फरवरी। हाँ 5 फरवरी 1900 कहाँ हुआ था? गोरखपुर में। कहाँ हुआ था? गोरखपुर जिले में। कहाँ पड़ता है? यूपी। कहाँ पड़ता है? उनमें 22 पुलिस कर्मियों को क्या किया गया? जिंदे जला दिया गया था। कल्ला जानते हैं? बारिश नहीं आएगा तो थोड़ा सा हवा बढ़ेगी। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा था जानते हैं? असहयोग आंदोलन शुरू था भाई। उस समय सभी आंदोलन कर रहा था। उसी में से जनता पर क्या किया? जो एसआई जो था वो डंडा, वो ध्यान में हमको भी नहीं, हम ऐसे शायद शामला में हम लिखा दिए थे और उसको हमको अभी थोड़ा सा न कर जैसे पेट में मुंह में नहीं उसका माने आती। तो वो क्या किया? डंडा से मारा और डंडा से मारने के कारण कहने का मतलब ऐसे वहां का जो जनता जो था उग्र हो गया। उग्र के मतलब समझ रहे हैं? काफी गुस्सा गया। अब क्या किया? वो गया अब पूरे यानी कि 22 कोस में जैसे हवलदार वगैरह वगैरह कांस्टेबल दरोगा जो भी था सबको एक जगह सबको बंद किया और सभी को आग लगा दिया पूरा थाने को। और उसमें 22 को पुलिसकर्मी क्या किया गया? मर गया। अब देखिएगा ये तो 5 कभी फरवरी को स्टार्ट किया गया था और बंद कहिया कर दिया गया था स्थगित कहिया? हाँ 12 फरवरी को यानी कि चौरा चौरी कांड क्या स्थगित, असहयोग आंदोलन को बंद किया। माने मेरी से बात सुनेगा, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था और चला था कहिया से? 5 फरवरी। क्या फरवरी? 5 फरवरी से और चला। और उसके बाद वही दंगा उंगा हुआ ना, उसके कारण क्या किया गया? असहयोग आंदोलन को क्या किया गया? बंद कर। एक बात और ध्यान में रखिएगा, जो 12 फरवरी 1922 को चौरा चौरी घटना को क्या माने बंद कर दिया गया, माने बेसी दिन तक ला उसके बाद माने घटना हुआ ना उसके बाद बंद कर दिया गया। किसके द्वारा जानते हैं? महात्मा गांधी जी आदेश थे। और उसी समय चित्तरंजन दास जो थे 22 में वह अध्यक्ष थे, वह इस्तीफा भी दे देते हैं अध्यक्ष पद से। और तब जाकर 23 में क्या करते हैं? स्वराज पार्टी का क्या करते हैं? स्थापना करते हैं 23 में। और 24 में गांधी दास समझौता भी होता है और तब जाकर गांधी जी क्या करते हैं? उसी समय कभी प्रथम अधिवेशन में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। कोई दिक्कत? उनका प्रथम अधिवेशन है जी, गांधी जी का प्रथम है, उनका थोड़े कोई में माने प्रथम अध्यक्ष वही है। उनका भाग लिए थे 1901 में, बाकी प्रथम अध्यक्ष वही है। प्रथम उनका हाँ पहली बार किए थे। ऐसे भाग लिए थे 1901 में, बाकी अध्यक्ष पद के लिए नहीं थे वो। माने कुछ दिन के लिए आए थे दक्षिण अफ्रीका से आकर, यानी कि बाले बच्चे को ले गए थे यहाँ से वहाँ, है ना। अब आगे असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया कहिया? 12 फरवरी 1900 कहिया? माने कई दिन के बाद? 7 दिन के बाद बंद कर दिया गया। ये असहयोग आंदोलन 20 में शुरू हुआ है। 12 मेरी बात सुनिए ना, चालू कहिया हुआ से ये बात समझ में आया? 1 अगस्त 1920। अब बंद कहिया किया गया? 12 फरवरी 1922। तो हम कथी बोल रहे हैं? अभी हम कथी पढ़े? हेडिंग आप पढ़े से वो आप सुने। बोलिए सर। यानी कि असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया कहिया? 12 फरवरी 1900 कहिया 22 को, है ना। चौरा चौरी घटना के बाद, चौरा चौरी घटना के बाद उसके बाद आगे चलते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना कहिया किया गया? 23। अभी बोले थे ना जी। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने असहयोग आंदोलन से कथी किए? सफलता के बाद न माने क्या किए थे? यही कथी? स्वराज पार्टी की माने गठन, उससे माने त्याग दिए थे ना। चुनाव के लिए कह रहे थे से चुनाव होनी चाहिए, तो चुनाव जब होता है तो उसमें भी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास क्या करते हैं? जीत जाते हैं। याद रखिएगा। पृथ्वीपाल नाम था एसआई का। एसआई का नाम कथी था? पृथ्वीपाल। पृथ्वीपाल। चलिए आगे चलेगा। जो आदमी नोट करे होंगे अपना नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे चले, ध्यान दीजिएगा। देश बंधु कहा जाता है किसको? चित्तरंजन दास को। किसको कहा जाता है? साइमन कमीशन भारत कहिया आया? 3 फरवरी 1900। देखिए आना था उसको 29 में, बाकी 1 साल उसको डर था अंदर से। क्या था? डर था ब्रिटिश सरकार को। किसको? डर था जो अब इलेक्शन होगा उसमें बड़ी आया माने देखिए हर जैसे 9 में आया, 19 में आया, आना था कहिया? 29 में। कहिया आना था? 29 में आता था। 10 साल के बाद आता था। कै साल के बाद? 10 साल के बाद। बाकी आ गया कहिया? 28 में। उसको डर सता रहा था। वो कै सदस्यीय था?
7 सदस्य, सात। और जितना भी था सब कौन था? ब्रिटिश ही था। कौन था? इसीलिए इतने के आदमी जो था से ना खुश था। कथी था? ना खुश था। इसीलिए सभी जो है से साइमन वापस जाओ का नारा दिया था। और कौन दिए थे बताइए? कौन दिए थे? लाला। और उसी समय वही नारा देते समय ही एक बताओ, साइमन कमीशन जब आया था तो सबसे पहले कहाँ आया था? मुंबई। कहाँ आया था? ये बात याद रखिएगा। बाकी बात पूरे स्टेट में घुमा। अब मैंने वही जहां जाता था वहां इसका क्या किया जाता था? विरोध। क्या किया जाता था? फिर लास्ट में बेचारा घूम के चला गया। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। उसी समय इनको कहने का मतलब है डंडा से मार लगने के कारण कुछ दिन के बाद इनकी क्या हो जाती है? बाकी ये नहीं कहा जाता है माथा पर लगा या चेस्ट पर, दोनों में से कोई मानी क्लियर अभी तक नहीं हुआ। जब माथा पर लगा था या चेस्ट पर लगने के कारण इनको मृत्यु हो गई थी। कई दिन भर्ती हुए, उसके बाद कहने का मतलब मरे थे। ये नहीं तो लगले मर गए थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो साइमन कमीशन कहीं आया? 3 फरवरी 1928। उसके बाद आगे लाला लाजपत राय, इनको पंजाब केसरी के नाम से पंजाब नेशनल बैंक के कथी है? ये संस्थापक है। कौन है? पंजाब नेशनल बैंक के कथी है? संस्थापक। कौन? लाला। इनको क्या कहा जाता है? पंजाब। अच्छा, शिमला, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? घायल हुए और 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन में इन्हें लाठी चार्ज हो गए। भाई अब एक बात और ध्यान में रखिएगा, इनकी कहाँ माने अति कर रहे थे? लाहौर में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1928 तो याद रखिएगा। कहाँ? लाहौर में। कथी हुआ था? वही साइमन कमीशन का क्या कर रहे थे? विरोध। वही कह रहे थे साइमन वापस जाओ। कल कि भारत के को उसमें सदस्य था ही नहीं। अरे जांच पड़ताल के लिए आएगा तो जांच पड़ताल के लिए आएगा तो इंडिया वाला भी रहना चाहिए। जब इतने आए तो सब अंग्रेज आकर तो जांच पड़ताल करेगा। ये कहाँ के नियम है? समझ रहे ना? तो आगे सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया था। कौन फेंका था? बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने। कहिया? 8 अप्रैल। क्या अप्रैल? 1929 में। आज जानते हैं? अच्छा को बात बताइए, भगत सिंह को फांसी की सजा किस जुर्म में दिया गया था? 25 में हुआ था वो भगत सिंह ये असेंबली पर ही क्या किए थे? बम फेंके थे। याद एक बात बताएं। अच्छा, सेंट्रल असेंबली पर बम फेंकने का। अच्छा एक बार बात देखिए ना, एक और पॉइंट है, आप लोग बता सकते हैं। मेरी बात सुनिएगा। जैसे लाहौर षड्यंत्र हुआ था, अगर ये भी नहीं होगा, लाहौर षड्यंत्र जो हुआ था ना उसमें भी मारकाट हुआ था, उसके कारण इनको क्या मिला था? फांसी की सजा। याद रखिएगा। कौन षड्यंत्र है? तो याद रखिएगा जो बम फेंके थे से कहिया 8 अप्रैल 1929 में। और कहाँ फेंके थे? सेंट्रल कदी असेंबली में। इनके साथ साथ एक और थे बटुकेश्वर और कौन थे? दोनों बम फेंके थे ना। और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी जो मिला था वह कहिया मिला था? 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को। याद रखिएगा। और कथी? लाहौर षड्यंत्र के लिए इनको फांसी की सजा मिला था। कथी? लाहौर षड्यंत्र के लिए। याद हुआ? तो कहेगा खुदीराम बोस पढ़ ले है, पहले पढ़ ले है ना? 14 साल की उम्र में है ना फांसी? 13। हाँ वही 8 में उनको फांसी की सजा। और वो क्या किया? हाँ 8 में। हाँ कल कि वो भी गए थे बॉम्बे फेंकने, है ना? उस शौक से खा रहे थे, बाकी सब अरे देखिए वो बच्चा थे, सब कह रहा था हाँ फलना के कौन मारते, फलना के कौन मारते। एक सभा में कहता है रोक हमारा तो भाई मैंने नया खून न कहता है। अरे हम जाकर उड़ा दे, वो हाथ उठा दिए। और उसके सांसद एक और थे क्या नहीं, वो तीर माने वो साथी होते पकड़ा जाते हैं। ये जो ऐसे भाग आते हैं। अब आगे आगे आने के बाद भी तो पकड़ाइए जाते हैं ना। सब चर्चा करते रहता है जब फलना बच गए, फलना पर बम फेंकल गए। तो ये आश्चर्य हो गए सर इतना मेहनत करके बम फेंके गए, बच कैसे गए? बस वही खनी पकड़ लेता पुलिस और उसके बाद इनको भी फांसी की सजा दे दी। ओकरा तो ओती मार देता है, वो बेचारा को ओती मार देता है, पकड़ता ओती मार देता है, बाकी इसको फांसी की सजा दिया जाता है। अब आगे अब कहेगा से इनको भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सजा कहिया 23 मार्च। डेट इसका याद रहना चाहिए। कै मार्च 1931।
कौन से माने अथी में दिया गया था? लाहौर सल्तनत में। आगे, इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिया था? भगत सिंह ने। दांडी मार्च शुरू जो किया गया था 12 मार्च को, कहिए 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930। सुन रहे? अब थोड़ा सा एक और बात, मेरी बात। दांडी मार्च शुरू किया गया था कहिए 6 अप्रैल को क्या किया गया था? स्थगित कर दिया गया था। अब मेरी बात सुनिएगा, ये गांधी जी द्वारा चलाया गया था। वो कहाँ से चलाया गया था? दांडी से। हाँ जी, साबरमती आश्रम। दांडी मार्च इसको कह सकते हैं या नमक सत्याग्रह कह सकते हैं। यह जो चला था 24 दिन तक चला था। कै दिन तक? 24 दिन तक। 78 अनुयायी के साथ। कितने अनुयायी के साथ? और कितना मील? 441 मील और 385 88 किलोमीटर की पद, यानी कि पद माने समझ रहे हैं, पैदल, कभी पैदल यात्रा किए थे। और तब जाकर नमक माने कानून को क्या किए थे? तोड़े थे। जब तोड़े थे ना, उसी समय फिर इनको क्या करता है? जेल में बंद कर देता है। बाकी इनका जो आगे का जो कार्यभार है कौन संभालेगा बताइए? कोई लेडीज है जी। ये बात पहले पता थे क्या? सपोर्ट करते थे। और ये पहले बताए थे क्या? आगे तो देखिएगा 12 मार्च 1930 को, यानी कि साबरमती दांडी से, यानी कि दांडी जिला कदी नौसारी। एक क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से जिले? नौसारी, यानी कि गुजरात तक गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन के रूप में भी 78 साथियों के साथ किए थे। कितने अनुयायी था? याद रखिएगा। और दांडी मार्च समाप्त किया गया था कहिया 6 अप्रैल 1930 को। उसके बाद देखिए, ये में उतना बात नहीं, बाकी हम कहीं से याद रख लेगा। 24 दिन, कै दिन? 75 अनुयायी, मील में 241 और किलोमीटर पूछेगा तो 385 या 88, तो उनमें से कोई रहेगा तो डाटा अपना मार सकते। ठीक है ना? ठीक है, आगे चलेगा। और 6 अप्रैल 1930 को, यानी कि गांधी जी द्वारा ना नमक कानून को क्या किया गया? भंग किया गया। हरिजन सेवा संघ की स्थापना किया गया था 1932 में। किसके द्वारा बताइए? गांधी जी द्वारा। किसके द्वारा? उसके बाद गांधी जी ने, अब अच्छा एक बात और बताइएगा, उसका अगर अध्यक्ष की बात किया जाए तो कौन था? घनश्याम दास बिरला। घनश्याम दास गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र की अगर बात किया जाए तो कभी था नवजीवन। ऐसी में एक बात और ध्यान में रखिएगा, कभी सत्य के साथ मेरा, इसी में पहले छापे थे, यही पत्रिका में। मेरी बात समझ रहे? आत्मकथा अलग है और पत्रिका, कंफ्यूज नहीं होइएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो नवजीवन हो गया, हरिजन हो गया, कथी हो गया? हरिजन। तो हरिजन कहिया 1932, याद रखिएगा। उसके बाद यंग इंडिया, कौन इंडिया? 1933। कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे, भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है? जेम्स हिक्की को। किसको? हिक्की, जेम्स हिक्की को। जेम्स, अच्छा, खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती का दल की स्थापना कहिया किया गया था बताइएगा? ये बात कल लड़की लोग को हम बताए थे, खुदाई खिदमतगार बीपीएससी का क्वेश्चन हम ले लेते उस समय, बताए कि नहीं? तो कौन किए थे? अब्दुल गफार। आपका आंसर सही हुआ था, है ना? कल का क्वेश्चन था, ये बीपीएससी का हम क्वेश्चन होगा। अच्छा, कल होते हैं। तो ये कहिया हुआ था 1931 में। 1931 में कौन किए थे? अब्दुल गफार खान। अच्छा, इनका उपनाम जानते हैं? सीमांत गांधी या फ्रैक्चर गांधी, इनका उपनाम है। अन्य नाम से भी जाना तो कहेगा से अब्दुल गफार खान को अन्य नाम से जाना जाता है, कभी बताइएगा? सीमांत गांधी। कौन गांधी? और बताइएगा? फ्रैंटियर गांधी। अच्छा, पुनः पैक्ट की अगर बात किया जाए, एबीपीएससी का क्वेश्चन पूरा डेट के साथ पूछा था। अगर नहीं होगा तो देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन हम कह रहे हैं ना, क्वेश्चन रखा हुआ, अपने चेक कर लीजिएगा, पूरा डेट के साथ पूछा था। 24 सितंबर 1900 लेक्चरर बॉक्स पर क्वेश्चन होगा, देख लीजिएगा अपना, ये मिल जाएगा आपको डेट के साथ। 1932 में
उसके बाद और एक बात और ध्यान रखिएगा, किनके बीच हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर के बीच, गांधी जी और अंबेडकर के बीच, गांधी जी और अंबेडकर के बीच। अच्छा एक और बात, गोलमेज सम्मेलन के बारे में तो नहीं पढ़े हम लोग। गोलमेज सम्मेलन 3 गो हुआ था। कै गो हुआ था? एक हुआ था 30, 31, 32। दूसरका में जो है से गांधी जी आप कथी से गए थे? एसएस राजपूताना जहाज से गए थे ना। बाकी गए तो बाकी खाली हाथे लौटे। बाकी कहे क्या? अरे खाली हाथे लौटे, बाकी किसी का इज्जत डूबने नहीं दिए। माने मेरी बात समझ रहे ना? माने लज्जित नहीं होने देंगे। लज्जित का मतलब वही है सर, वही में गए थे भगत सिंह को केस बचाने के लिए, तो बाद में रखे थे। वो तो पहले बहुत सारा बात हुआ था। बाकी हाँ इरविन वाला में तो बहुत सारा बात हुआ। बाकी नहीं बात माना कहाँ? नहीं ना माना। माने बहुत सारा वकील वगैरह बहुत सारा। बाकी उस समय जानते हैं गांधी जी का कुछ हम गलती माने अति करेंगे, अगर पूरा अगर जी जान से अगर चाहते हैं ना तो इनको फांसी की सजा नहीं मिलता भगत सिंह को। बाकी अभी लोग उतना चाहवे नहीं किए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान सभा। यह क्वेश्चन पूछ लेता बीपीएससी का, कल हम बताए हैं। 1936 में यानी कि कौन? यानी कि अखिल भारतीय किसान सभा, और या बोल सकते हैं सभा के यानी कि प्रथम संस्थापक अध्यक्ष की अगर बात किया जाए तो स्वामी सहजानंद। बहुत इंपोर्टेंट है। तो कहेगा लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया हुआ था 1900। कौन किए थे? सहजानंद सरस्वती, सहजानंद। अच्छा बुदान आंदोलन बहुत इंपोर्टेंट है। बीपीएससी माने बीपीएससी का माने प्रत्येक एग्जाम के लिए है। क्या कितना क्वेश्चन पूछ ले ना जिक्र कोई हिसाब नहीं है। विनोबा भावे एक बताओ, ये तो आप लोग जान गए थे। बुदान आंदोलन के शुरुआत कौन किए थे? विनोबा। अच्छा व्यक्तिगत आंदोलन कौन किए थे? विनोबा, यही ना? हाँ याद रखिएगा। और 1951 में आंध्र प्रदेश के कहा? आंध्र प्रदेश के कोचपल्ली, याद रखिएगा। अच्छा बरदौली सत्याग्रह 1928 चलिए वीडियो बना रहे 1928 का नेतृत्व यानी कि कौन किया था? सरदार पटेल। कौन किए थे? अच्छा सरदार पटेल को किन नाम से जाना जाता है? लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो कहेगा बरदौली सत्याग्रह जो हुआ था 1921। इनको जो है एक बात और, सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार की जो उपाधि दिया था वह महिला शब्द दिया था। कौन दिया था? महिला शब्द दिया था। कथी की उपाधि? कथी की? सरदार की उपाधि। सरदार की। सरदार पटेल यानी कि लौह पुरुष के भी नाम से जाने जाते हैं। लौह पुरुष उपाधि दिया था कौन? गांधी जी ना। लौह पुरुष यानी कि कौन पुरुष? उपाधि दिया था कौन? गांधी जी ने। और सरदार की उपाधि कौन दिया था? बरदौली की महिलाओं ने। देखिए आ गया ना, आ गया ना, जो बात बोले आ गया। तो यानी कि सरदार की उपाधि दिया था कौन? हाँ बरदौली की महिलाओं ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। खुश है आप लोग? आनंद आ रहा है जी? बड़े में आनंद आ रहा है? जो बातें थे आता उससे पहले हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। अच्छा लगता है ना डबल सुनने में? हाँ 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 सुकून। ये सुकून वाली क्लास है ना जी? कौन की क्लास है? सुकून वाली ना? हाँ 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 चलिए आगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? अरे तीनों लंदन में हुआ, तीनों लंदन में। कोई दिक्कत? तीनों कहाँ हुआ था? लंदन में। और लॉर्ड इरविन के समय, लॉर्ड इरविन के समय, लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। किसके समय में? अच्छा प्रथम गोल सम्मेलन जो हुआ था उद्घाटन करता कौन थे बताए तो? जॉर्ज पंचम। कौन पंचम? की अध्यक्षता में। और बताइएगा अध्यक्षता कौन था बताइए? रैमजे मैकडोनाल्ड हो गया, मैकडोनाल्ड। अच्छा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1900, ये भी कहाँ हुआ? लंदन में ही। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एक प्रतिनिधित्व ने भाग लिया। वो कौन? पहला में कोई कांग्रेस का भाग नहीं लिया।
अब उतने इरविन गुस्सा गया, भाई कल्ला ना भाग ले रहा है तो लेता कैसे, गांधी जी के तो तू जेल में बंद कर लिया तू। फिर गांधी जी को जेल से छुड़ाया गया, फिर समझौता हुआ, कहां से आप आइए, जो आप गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए, जो आपका जो बात है से रखा जाएगा। फिर गांधी जी कैसे ठीक है हम आएंगे, फिर गए, अब गए थे वो भी बात बता दी है, जहाज से गए थे, पनिया, कौन जहाज से, एसएस राजपुताना से ना। हाँ 31 में समझौता हुआ है, जैसे मेरी बात सुनिए ना, 31 में समझौता हुआ और 31 में गए थे, मेरी बात समझ रहे हैं ना, 30, 31, 32, 31 में ही समझौता, वही ना समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ, तब ना गांधी जी गए थे। जब समझौता नहीं होता था गांधी जी जब नहीं करते। अब आगे मेरी बात सुन रहे हैं, गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1900, पूरा डेट के साथ याद कीजिएगा, 5 मार्च 1931। तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था कहिया 17 नवंबर 1932, 17 नवंबर 1932। तीनों गोलमेज सम्मेलन का समय जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, कौन बताइए, मैकडॉनल्ड, माने तीनों के समय यही प्रधानमंत्री थे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था कौन बताइए, भीमराव अम्बेडकर। ये अलग ही अपना रखते थे बात ना, दलित वर्ग के लिए थे जी, दलित बल के लिए थे। आगे तो तीनों में भाग लेने वाले कौन थे, भीमराव। गांधी जी दूसरका में ही भाग लिए, कांग्रेस के नेता थे। आगे म्यूनिख पैक्ट संपन्न हुआ था क्या 1900, अगस्त प्रस्ताव लाया गया, हाँ 8 अगस्त 1900। आगे क्रिप्स मिशन भारत आया था मार्च 1942, यानी कि 8 अगस्त 1940 में जो है कथी हुआ था, अगस्त प्रस्ताव आया। उसके बाद क्रिप्स मिशन भारत कहिया आया था 1942। भारत छोड़ो आंदोलन भी कहिया 1942। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था, किसको बताइए तो, क्रिप्स मिशन को, क्रिप्स कहिया 1942 में। 42 में एकदम पूरा न कहता से उखड़ल थे गांधी जी। अब जो है से या तो आजादी लेकर ही छोड़ेंगे ना, और उसी में एक बता, गांधी जी तो उपनाए और उनको क्या किया गया, जेल में रख दिया गया। कथी, आगा खा पुणे, हाँ पूना में आगा खा पैलेस में उनको क्या कर दिया गया, नजरबंद। क्या किया गया, नजरबंद का मतलब समझते हैं, या जेल में रखने का मतलब नहीं, जेल में नहीं रखा गया, नजरबंद कर दिया गया, माने एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होगा। नहीं तो पहले क्या होता था जानते थे, जेल में बंद कर देता था ना, तो सब जाकर उनसे मिल लेता था, आगे वाला आंदोलन बताओ कैसे करे के है, फरिया लेता था। अब नजरबंद के मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहेगा, तो आंदोलन होगा कहाँ से। बाकी होते जानते थे, जो पहला का गुट के बंद कर देते तो दूसरा का गुट तैयार कर लेते, है ना, दूसरा का आंदोलन शुरू करिए। अब जानते भूमिगत आंदोलन शुरू किया गया, छुप छुप के। भूमिगत का मतलब होता है, भूमिगत के मतलब वो नहीं है से जमीन के अंदर जी, छुप छुप के आयते से तकले होते से आंदोलन, माने अंग्रेज को पता ही नहीं चलने देता था। जब आता अंग्रेज तब तक कहते से कथी, माने बोरिया बिस्तर सब उखाड़ का फिर अलग गेल है, ओते से आराम से रेडियो पर प्रसारण करता था, सबका रिकॉर्डिंग रहता था, है ना, कथी रहता था, रिकॉर्डिंग, माने रिकॉर्डिंग सब नेता पहले से रिकॉर्डिंग कर दिले था। और उसमें सबसे ज्यादा मेन भूमिका निभाती है कौन, उषा मेहता। कौन मेहता, उषा मेहता रेडियो पर चलन करती थी, सबसे पहले वही की थी उषा, बहुत प्रचलित है, याद रखिएगा। भारत छोड़ो 1942, बेसी नहीं बोलवाइएगा, गला बजल है, गला ठीक नहीं हो रहा है। आगे खींच के बोल रहे हैं, खींच के। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था 9 अगस्त कहिया, वही गांधी जी को बंद कर दिया गया, और उनके साथ साथ उनके पत्नी को भी बंद कर दिया गया था, याद रखिएगा, है ना। एक बात और ध्यान में रखिएगा, सुनिएगा, यही बात कहे थे, करो या मरो का नारा दिए थे उसी समय। उसी आगा खा पैलेस में ही गांधी जी की क्या हो गई थी बताइए, पत्नी की
अंग्रेज सोच रहा कैसे गांधी जी का हम की भूख हड़ताल कर रहा था ना हम की लकड़ी उकड़ी सब ले आया था, चंदन के लकड़ी लाया गया था। अब गांधी जी के जरा दे, अब तो मरे वाला थे ना, ल उससे पहले उनकर पत्नी मर गई। तो उन्हीं का समाधि स्थल भी अभी कहाँ है, आगा का पैलेस कहाँ, पुणे में पड़ता है, महाराष्ट्र के, याद रखिएगा। चले आगे, मजा आ रहा है ना, हाँ या ना, कहानी समझ में आ रहा है, हाँ या ना, मजा आना चाहिए, आलसी थोड़ा सा भी नहीं आना चाहिए। हम पहली बात बता दे रहे हैं, जिनको आलसी आएगा उठ कर सीधा किताब लीजिएगा, चल जाएगा, पढ़ने वाले ही आदमी रहेगा, एक ठोप भी आलसी नहीं आना चाहिए। हम जब इतना बोल रहे हैं तो आप लोगों को भी फर्ज बनता है मन से पढ़े। आगे चलेगा। तो 1942 में यानी कि हुआ था, कहाँ हुआ था, पुणे, कहाँ हुआ था, अच्छा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, वीर सिंह यानी कि विंस्टन चर्चिल, जो गांधी जी को क्या कहा था, अर्धनग्न, याद रखिएगा। कौन समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, आज जिस समय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उस समय का प्रधानमंत्री कौन था, मैकडोनाल्ड, याद रखिए। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कैद किया गया था, कहाँ बताइए, पुणे का आगा का महल में, आ गया ना बात, ये पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे, अनुशीलन समिति का गठन किया था कौन, 1902 में, कौन किए थे, हरींद्र घोष एवं भूपेंद्र घोष ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था, बताइए क्या, 1900। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था, 1900। कौन किए थे, एम.एन. राय, कौन किए थे, एम.एन. राय, कौन किए थे। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना किया 1900, यहाँ पे फोकस, 1900। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना, अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1900। महिला सब याद कर लीजिएगा, लड़की लोग महिला वाला याद रखिएगा, 1900 याद रखिएगा। 26 में ही याद रखिएगा, जो गुवाहाटी में आंदोलन हुआ था उसी समय गांधी जी क्या, कपड़ा कौन बोला बताइए, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र, अरे आधा पहनना है, खादी वस्त्र, कौन वस्त्र, आप लोग इतना कल पर आए, अभी आप लोग नहीं बोल पा रहे, कभी यह गुस्सा हमको आ जाता है ना। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का क्या किया गया, कौन किया था बताइएगा, जयप्रकाश नारायण एवं नरेंद्र देव। एक बात ध्यान रखिएगा, अब जयप्रकाश नारायण की बहुत भूमिका है, अब बिहार से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन इससे आता है, जयप्रकाश नारायण के बारे में। एक बेचारा ऐसा भी थे, जेल तोड़ का भी भाग जाते थे, है ना, जयप्रकाश नारायण, बेसी नहीं करेंगे आगे। तो कांग्रेस समाज पार्टी की स्थापना कब हुआ था, 1934, 1900। और किसके द्वारा बताइए, और कौन, आचार्य कौन, नरेंद्र देव द्वारा। अच्छा, संपूर्ण शांति का नारा कौन दिया था बताइएगा, संपूर्ण शांति होना चाहिए, कौन कहते, जयप्रकाश। अब एक और बात, लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान सभा का, ये तो पहले भी हम लोग पढ़ रहे 1936 में, 1900। कौन किया था बताया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती। सचिव की अगर बात किया जाए, महासचिव के एनजी क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, कहेगा से लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान सभा का गठन के महासचिव कौन थे, एनजी रंगा। कौन किए थे, स्वामी सहजानंद। कहिया किए थे, 1936, 1900। अच्छा, ये तो क्वेश्चन सब आदमी याद कैले होंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना बोले थे ना, 39 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, जब वो सचिव पद पर थे और कार्यकारिणी जो है से पद से क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। गांधी जी कहते थे क्या, जो हम जो है से उसी समय द्वितीय कभी वर्ल्ड विश्व युद्ध जो है 39 से 45, 39 से, तो अंग्रेज को ही कह रहे थे सपोर्ट करी, कौन कहते थे, गांधी जी। बाकी सुभाष चंद्र बोस चाहते थे क्या, जानते हैं ना, देखो उन्हें लड़ाई ना ताल्लुक हमसे एक नया आंदोलन शुरू करते हैं और भारत को क्या कर लेते हैं, आजाद कर लेते हैं। बाकी गांधी जी कहते रहे बुर्बका चुप,
वो बेचारा अकेले मर रहा है, सहयोग करना चाहिए, कोई मर रहा है तो ना, तो वही चक्कर में, नहीं तो हमारा भारत देश 47 के बदला कहिया आजाद हो जाता, 39 में कहिया। उसी समय कहते जा अब हम तुम्हारे अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हैं। अब फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। आगे चलते हैं। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कही 1900 सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अच्छा, एक बार बात ये सब पूछा जाता है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो हुआ था कहाँ, उड़ीसा के कटक, उड़ीसा के कटक में। अच्छा, धान का कटोरा किसे कहा जाता है, ऐसे लुकना चाहिए। आजाद हिंद फौज की भी स्थापना किया गया था, याद रखिएगा 1942 में, 1942 में। अच्छा, में मोहन सिंह। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार जो है सर्वप्रथम कौन दिया था, मोहन सिंह। बाकी आजाद हिंद फौज की स्थापना किए थे सुभाष चंद्र बोस, जो कथी किए थे, फॉरवर्ड ब्लॉक की। और वही जो है आजाद हिंद फौज की मानी कथी किए थे, स्थापना किए थे। कहाँ किया गया था जानते हैं, सिंगापुर। कहाँ किया गया था, सिंगापुर। कहाँ किया गया, 42 में तो दिए, 42 में कहे कौन जानते हैं, मोहन सिंह कहे से भाई ऐसा होना चाहिए। बाकी 42 में न कहकर 43 में क्या किए, स्थापना कर दी आजाद हिंद फौज का, यानी कि आजाद हिंद सरकार की अगर बात बोल रहे तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा 21 अक्टूबर 1900 कहाँ किया गया, सिंगापुर। कहाँ किया गया, क्वेश्चन एक भी छूट जाएगा तो फिर कहिएगा एक एक क्वेश्चन को चटनी की तरह चाट जाएंगे। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, किसने कहा था, यह नारा है ना किसका, सुभाष। जय हिंद भी किसने दिया, जय हिंद का नारा। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। शिमला समझौता हुआ था कहिया, 1945, 1900। अच्छा, कैबिनेट मिशन भारत कहिया आया, 24 मार्च 1900। शिमला समझौता 1900, कैबिनेट मिशन 1946, 1946 को याद रखिएगा। यानी कि पैट्रिक यानी कि लॉरेंस के अध्यक्षता में यह किया गया था ना, कभी कैबिनेट मिशन। उसके बाद आगे चलिएगा, कैबिनेट मिशन का सदस्य थे कौन बताइएगा, यानी कि ये स्टेफोर्ड कदी ग्रिफ या पैट्रिक लॉरेंस, और कौन थे, एबी अलेक्जेंडर। याद रखिएगा, क्वेश्चन इतना बार पूछ ले है ना, तीनों का नाम याद रख लेगा, तीनों का नाम। ज्यादातर पूछेगा जानते हैं, ई दे देता, ई दे देता, तीनों दे देता है, कहता है एक से अधिक या इनमें से एकदम पहला का नाम देखो, ये ना हो मार 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 कर निकल जाएगा, पता ना से दो बार नीचे नाम है से। समझ रहे हैं मेरी बात को, हमर जो हम बता रहे वो समझना चाह रहे, जो हम क्या बोलना चाह रहे थे। हाँ, तो आप लोग होशियार हो गए। तब अंतिम संस्कार का गठन जो किया गया था 1946 में, और उसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल। मतलब कि 46 और 47 में इन्हीं का अध्यक्ष थे। जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, याद रखिएगा, संविधान सभा की पहली बैठक कहिया हुआ था, 9 दिसंबर 1946 का अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद। अस्थाई नहीं बल्कि अस्थाई थे, राजेंद्र बाबू थे अस्थाई। समझ रहे हैं ना। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, 2 दिन के बाद फिर हो जाता है। कई दिन के बाद, जैसे 9 हुआ ना, 10 से 11 नहीं हुआ, और फिर 13 को होता है जो उस दिन पेश करते हैं कि हाँ जी। तो भारत विभाजन की यानी कि माउंटेन योजना प्रस्तुत किया गया था क्या, 1900। भारत विभाजन की यानी कि माउंटबेटन योजना प्रस्तुत किया गया था क्या, 1900। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ था कौन, माउंटबेटन योजना से। बहुत बार क्वेश्चन पूछ ले, भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था किससे, माउंटबेटन योजना से। माउंटबेटन, भारत की स्वतंत्रता की घोषणा किया गया था कोना के द्वारा, क्लीमेंट इटली, है ना। भारत की स्वतंत्रता किया गया था। चलिए, भारत अब क्या हो गया, आजाद हो गया। और उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, कथी थे। अच्छा, भारत स्वतंत्र हुआ कहिया, 15 अगस्त 1900। 15 अगस्त 1900। तो 15 अगस्त को क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता
स्वतंत्रता दिवस। आजादी अच्छा, दिवस। अब 15 जनवरी को गणतंत्र दिवस। और न कैसे 26 जनवरी, सॉरी 26 जनवरी को उल्टा बोला गया, उसके लिए सॉरी। और इसी के लिए यानी कि जो मनाया जाता है जनवरी में, कल मनाया जाता है जानते हैं, इसी दिन संविधान भी लागू हुआ था, संविधान भी लागू किया गया था इसी दिन। कहिया 26 जनवरी 1950। और कब, जब बताए थे आप लोगों का लाहौर अधिवेशन हुआ था, कहिया 1929 में, यानी कि 12 बजे रात में रावी नदी के तट पर क्या फहराया गया था? झंडा। एक बात और ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रगान के रूप में 2 दिन पहले ही अपना लिया जाता है, 24 जनवरी को। क्या जनवरी 1950, 1900। और 2 दिन के बाद संविधान लागू हुआ, कहिया पूर्ण रूप से संविधान कहिया बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 50 को। 49 को। एकदम राइट आंसर। बस हम लोग खत्म पे हैं। जब भारत स्वतंत्रता हुआ उस समय का कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? जेपी। इस तरह से हम लोगों का आधुनिक भारत क्या होता है? क्षमा। बड़े अंदाज से हम लोग खत्म किए ना। और सभी आदमी एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा, है ना। और जितना से जितना हो सके 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार क्या कीजिएगा, इसको क्या कीजिएगा, देखा करिएगा। नहीं माने सुनिए, रिपीट कीजिए, तभी जाकर होगा, ठीक है ना।